पहले तो मैं माँ आनंदी जी को सत सत नमन करती हूँ और राठी सर को भी नमस्कार करती हूँ, सुरेश सर जी को भी नमस्कार करती हूँ, जो कि इनकी सहायता से मैं यहाँ पहुँची हूँ। और मेरी हालत ऐसी हो गई थी माता जी, बहुत ज़्यादा खराब। तो मुझे 2 महीने से जनवरी के महीने से और फरवरी मार्च तक लगातार बुखार होता था, कभी उतर जाता कभी चढ़ जाता। तो ये कंडीशन चल रही थी मेरी। उसके बाद फिर शादी थी बेटे की। उसके बाद मेरे नाभि में कुछ इचिंग सी हुई। तो उस इचिंग से मैंने महसूस किया कि मैं ये तो सुंडी जैसे पकना जा। अपने दिमाग से सोचा, तो फिर ये लाल होती चली गई, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, वो कहने लगे ये तो हर्निया है और किसी उसे दिखाओ सर्जन को। तो वहाँ से तो गए नहीं, तो एक डॉक्टर वहाँ GT हॉस्पिटल पड़ता है हमारे यहाँ दिल्ली में, बेटा मुझे वहाँ पे लेके चला गया। उन्होंने 10 दिन की दवाई दे दी। मैंने 2 दिन दवाई खाई वहाँ की और मेरा और ज़्यादा बढ़ गया ये दर्द। तो फिर उसके बाद में मैं कह ली भाई मेरा टेस्ट कराओ। तो मेरा टेस्ट करा 12 तारीख को, 12 अप्रैल को मैं हॉस्पिटल में चली गई और वहाँ मेरे टेस्ट हुए। तो जो पहले हॉस्पिटल था उसमें बताया कि बहन तुमने तो बहुत लेट कर दिया और तुम्हें तो ओवरी कैंसर है और यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल चले जाओ, दिल्ली में ही एक नारायणा हॉस्पिटल है। क्या नाम था उनका? वो धर्मशिला हाँ, धर्मशिला नारायण के नाम से वहाँ भेज दिया, उन्होंने रेफ़र कर दिया। तो वहाँ चले गए। उन्होंने ना माता जी मेरा वो किया, टैपिंग किया पहले, फिर बायोप्सी किया, फिर उसके बाद जो भी उन्होंने मतलब रिपोर्ट देने में टाइम लगाया, मुझे 8 दिन लग गए और उन्होंने भी ये घोषित कर दिया ओवरी कैंसर, बोला कि 3rd स्टेज का है। तो मेरी देवरानी है संजीता जी, वे जो उसमें CISF में जॉब करती हैं, यहाँ जम्मू में पोस्टिंग है उनकी। तो वे कहने लगी कि मुझे पता चल गया इस बीमारी का और तुम छुट्टी कराओ और मैं तुम्हें वहाँ लेके चलूँगी। तो उनकी फ्रेंड है एक कविता जो उनके साथ पढ़ी है, तो उन्होंने बताया सचिन राठी जी के बारे में। वो अल्सरेटिव कोलाइटिस से हाँ ठीक जी, हो। हाँ। तो उन्होंने बताया सचिन राठी जी के बारे में। तो कहने लगे मुझे इलाज का पता चल गया और फिर डॉक्टर से बात करी, कहने लगे क्या प्रोसेस है डॉक्टर साहब। तो कहने लगे कि कीमो चढ़ेगी हफ्ते टू हफ्ते और उसके बाद फिर सर्जरी होगी, फिर कीमो चढ़ेगी। और पानी पेट में था जो, वो 2.5 लीटर पानी निकला था मेरा। तो उसके बाद जो है एक बार पानी निकाले थे? हाँ, निकाल लिया था। तो उसके बाद कहने लगी ये पानी ऐसे नहीं जा सकता यूरिन के रास्ते। कह रहे नहीं, टैपिंग ही करनी होगी। कह रहे कोई आजीवन टेपिंग करना पड़ेगा, ऐसा पानी भरता होगा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो ऐसा बोल रहा था माता जी। तो फिर मैं कहने लगी मैं तो यहाँ से छुट्टी करा मेरी और मैं घर चलती हूँ। फिर उसने मुझे कविता जी की वो दिखाई वीडियो। तो कह लगी देखो ये बता रही है। तो मैंने उनकी वीडियो सुनी उनके फ़ोन से। तो फिर मैं कह लगी मैं तेरे साथ चलूँगी। बच्चे बल्कि मना कर रहे थे माता जी कि हम विश्वास नहीं करते। ठीक है, मैं कह लगी कोई विश्वास करो ना करो, मैं इस कीमों से तड़पने की बजाय मैं भूखी रह लूँगी, पर मैं ऐसे तड़प कर मरना नहीं चाहती। मेरा निश्चय ये था माता जी, और मैं बिल्कुल घबराई नहीं इस चीज़ का नाम लेके सुन के जो बताया था डॉक्टर ने, और मैं अब पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आते वारी तो कैसे दिख रही थी, यहाँ काले झारिया मतलब बहुत ही ज्यादा, सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रही थी, सांसें फूल रहा था। 1 महीना हो गया माता जी यहाँ पे आए हुए, आपको पता ही है। हाँ? बोल रही थी मैं कैसे सीढ़ी चढ़ के जूस पीने जाऊंगी। मैंने बोली 1-2 दिन ऐसे थोड़ा पकड़ पकड़ के आ जा, फिर तो तू बढ़िया चलेगी। और मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम शोभा है, मेरा फ़ोन नंबर है 8750 690 964। हाँ, तो महीना हो गया, तो कितना उपवास रखी, क्या करी वो भी तो बताना चाहिए। किया है माता जी मैंने 18 दिन। अच्छा, 1 महीना में तो 18 उपवास कर दी। हाँ। क्या बात है, वाह। पहले तो मैं कर रही थी, मतलब आज घर से तो कर रही था मैंने 1 दिन,
घर से नहीं किया था, यहीं से किया था। एक दिन का जूस लिया था, फिर मुझे अगले दिन फास्ट रखा मैंने सुबह से शाम तक का। फिर शाम को मैंने डिटॉक्स जूस ले लिया। फिर उसके बाद कहने लगे वे मेरी देवरानी है जो कि और बढ़ा। तो फिर मैं क्या काम किया, मैंने और बढ़ाया। मैं दोपहर का जूस लेके फिर शाम को लिया अगले दिन, ऐसे किया। फिर उसके बाद एक दिन का जूस 2 दिन का फास्ट किया। तो ऐसे कर करके फिर सर जी बोले, सचिन सर जी, कि ज़्यादा फास्ट ना भागो आराम से चलो, 2 दिन का जूस ले करो, 2 दिन का वो फास्ट किया करो। तो तेरा 1 महीना में 18 दिन का निर्जल उपवास हो गया। उसमें बहुत आराम आ गई। हाँ, बहुत आराम आ गया। चेहरा तो तेरा चमक गई पूरा। बहुत ही बढ़िया दिख रही है। और माता जी मेरे पैर में ना वेरिकोज वेंस थी, बहुत मोटी मोटी गांठें थी। उनमें ऐसे लगता था जैसे चाकू मार रहे हो। अच्छा। और ये घुटने ना मेरे ऐसे जैसे कोई खाता हो, नुकीली सी ऐसे खाते हो दोनों घुटनों में। मेरे से चले भी नहीं जाता था। मैं सोचती थी घर से निकल के कि चलो बाहर घूम आऊँ, तो बाहर भी ना जाया जाता। बाहर घर से गेट से तो निकल जाती थी, पर 2 कदम चलती थी दूसरे की पैड़ी में जाकर बैठ जाती थी ऐसे। अब मैं जिन्ना भी चढ़ती हूँ, घूम भी आती हूँ, यहाँ भी ऊपर नीचे रहती हूँ। गांठ ठीक हो गया? गाँठ ठीक हो गई तो है ही नहीं। और जो डॉक्टर थे ना, वे कह रहे थे कि ये तो इनका तो कोई इलाज ही नहीं है। और माता जी आपकी दुआ से ना मैं यहाँ पे स्वस्थ हो गई हूँ बिल्कुल। मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना मेरा कोई चीज़ है, ना सिर्फ है, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा करे, तप करे, तप यह आपका फल है। देखो, आपने भरोसा करे, प्रैक्टिस करे, लगातार करे, ये 3 चीजों को फॉलो करे, तो आपका प्रैक्टिस अभ्यास के बल से, प्रभु की कृपा से सब कुछ बढ़िया हो गया। और मैं माता जी आजीवन इसी आहार पे रहूंगी, एनडीएस पे ही। वेट कितना कम हुआ? मेरा वेट 10 किलो हुआ है माता जी। 10 किलो वेट कम हुआ। ओके, बहुत बढ़िया। आप भी सुना लो अरविंद। मैं सर्वप्रथम माता आनंदी जी को नमन करते हुए और अपने बड़े भाई सुरेश भाई को नमन करते हुए और जो हमारे गुरु जी हैं सचिन राठी जी, उनको भी नमन करते हुए और पूरे साधक भाई को मेरी नमस्कार। मैं अपनी बहन के साथ आ तो था इसलिए कि मेरी बहन ज़्यादा परेशान थी, लेकिन इसके रोग के कारण मैं आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद में मेरा जो जीवन परिवर्तन हुआ है माता जी, आपके सानिध्य में मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि जो मेरी आध्यात्म की धारा जो अवरुद्ध हो चुकी थी, मैं यहाँ जो सीख पाया हूँ उससे है ना, उससे मुझे बहुत परिवर्तन भाई मेरे जीवन में। और यहाँ जो आपका प्यार मिला है, और जो साधक भाई जितने भी आए हैं, जितने भी साधक भाई हैं, उनका प्यार मिला, एक परिवार मिला है हमें ये एनडीएस का, उनका सबका सहयोग यहाँ है ना, यहाँ देखने को अच्छा प्यार मिला है माता जी आपका। और दूसरी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश जो मंडी में है, यहाँ कांडी में है, जो दरमन गांव में, तो यहाँ है ना, यहाँ कोई भी पैसा है ना, निःशुल्क यहाँ शिविर लगाया जाता है और ना किसी से कोई 1 रुपया भी लिया जाता। टोटल निःशुल्क है। चाहे आप यहाँ अपने इलाज के लिए, यहाँ टूरिस्ट पैलेस तो है नहीं, यहाँ सिर्फ साधना के लिए लोग आ सकते हैं। आप साधक बन के आइए, यहाँ चाहे 1 महीना रहे, चाहे 2 महीना रहे, जब तक आप बिल्कुल तंदुरुस्त ना हो उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन यहाँ है ना, यहाँ सिर्फ साधक आने चाहिए। अपने है ना, अपनी गंदगी को जिस हिसाब से माता जी बताती हैं कि रोग कुछ है नहीं, सिर्फ गंदगी है बॉडी में, और कुछ है ही नहीं। और मुझे भी ऐसा लगा कि अब से 15 साल पहले माता जी, मैं इस प्राकृतिक आहार के बारे में एक 2 साल का कोर्स होता था, तो मैं उसके पास मंगाया था। 25 साल से, करीबन 25 साल से कैंसर पीड़ित था, एक कपूर करके हमारे पास में, तो उसने संचालन कर रखा था। तो मैं 2 साल में से 1 साल का कोर्स कर लिया था। तो वो कह रहा, बेटा तू एनिमा करना स्टार्ट कर दे, तेरी है ना ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। थोड़ा फैट था मेरे पे, तो मैं कह रहा, मगर जी मैं एनिमा नहीं कर सकता। मतलब एनिमा है ना, एनिमा से मुझे ऐसा लगा कि मैं उस लाइन से पीछे हट गया। और 1 साल का कोर्स करने के बाद में फिर मैं दोबारा वो कोर्स भी नहीं कर पाया। हाँ,
आपका सानिध्य होना था माता जी, और ये दोबारा स्टार्ट होना था और मेरे जीवन की नई शुरुआत होनी थी। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि ANDS अपनाएं, और हो सके जितना भी हो सके अपने आसपास के जितने भी लोगों को आप ये बताएं कि ये प्राकृतिक आहार ही हमारा आहार है, और जितने भी आहार हैं उसे छोड़े, त्यागें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं और आध्यात्म में उन्नति करें। इसका एक नहीं है कि शरीर को स्वस्थ करेगा। मेरा तो मानना यह है कि शरीर तो आज नहीं तो कल तो जाएगा, लेकिन हमें जिस काम के लिए हम पैदा हुए हैं, मैं कौन हूँ, उसके लिए सबसे बड़ा मार्ग है। मैं तो इसलिए है ना, इसलिए इसे हमेशा अपनाऊंगा और हमेशा है ना इसको फॉलो करूँगा, और अपने जो मेरी चरम है ना, जो मेरी वास्तविक इच्छा है, मैं उसे आप महापुरुषों से बस यही प्रार्थना है कि मैं उसमें है ना अपने लक्ष्य में पूरा हूँ। बहुत बढ़िया। ईस्ट हो या वेस्ट, ANDS इज द बेस्ट।